तेजी नेचा जी ने आप लोगों को विस्तार से बता दिया। जो कार्यक्रम जो 11 तारीख से लेके जो हमारा 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम चलने वाला विस्तार से आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ साथ जो खास करके जो 14 अगस्त जो हमारा विभाजन हुआ था, उसी विषय में हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी एक मैसेज सभी को भेजा है। इसको भी आप लोगों का आगे रखना चाहूँगा। विभाजन विभीषक स्मृति दिवस जो 14 अगस्त को हम लोग घोषणा किया है। विभाजन विभीषक स्मृति दिवस पर महत्वपूर्ण कथा जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने सभी हमारे देशवासियों को दिया है। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह में हमारे लाखों बहनों और भाइयों की विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषक स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषक स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा सत सत नमन। विभाजन विभीषक स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, बेमिसाई और दुर्भावना के जहर को ख़त्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक समृद्धि और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ साथ एक कोट मैं देना चाहूँगा। फेमस हिस्टोरियन जो ऑस्ट्रेलियन के जो हमारा ये ग्रेट डेनलैंड का, हम मृतकों को जीवन नहीं दे सकते लेकिन हम उसे आवाज़ दे सकते हैं। हम अतीत के पीड़ितों को न्याय नहीं दे सकते हैं लेकिन हम अतीत की घटनाओं के परिणाम से वर्तमान की परिस्थितियों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जितने भी हमारा 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का कार्यक्रम चलेगा, हर देशभक्ति मन में है, तिरंगा का याद करता है और उसे हम उजागर करके भी दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सभी मोर्चाओं के ओर से हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तिरंगा यात्रा होगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक सच्चे देशभक्त होने का दिखाने का समय है, उसका सभी का कार्यक्रम है। सभी को उस यात्रा में जोड़ने के लिए मैं अपील करता हूँ। साथ ही साथ हर व्यक्ति इस देशभक्ति होने का नाते अपने घरों में अपना कम से कम 3 दिन के लिए अपना तिरंगा लगाए रखिए। तो इसी को हम सभी को अपील करते हुए 2-3 शब्दों में ये समाप्त करता हूँ। और इसका खास करके आज का दिन में परिस्थिति ऐसा है, तिरंगा कहाँ से लाएगा। तो इसी विचार में हम लोगों ने सरकार से भी संपर्क किया है। शायद मंडे ट्यूसडे तक पोस्ट ऑफिस तक में तिरंगा पहुंच जाएगा और आर्ट एंड कल्चर ऑफिस से भी शायद डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जिन को हमारा जो पब्लिक जो इंटरेस्टेड है तिरंगा लहराने का, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ। सभी जहाँ हमने बताया, पोस्ट ऑफिस या डीसी ऑफिस या पंचायत ऑफिस, जहाँ में सरकार जो इस बार जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उन सभी को कंसल्ट करते हुए अपना इंटरेस्ट वहाँ में दाखिल कीजिए ताकि आपको तिरंगा उपलब्ध हो सके और अपना घर में आप लहरा सके। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।